उनमें सबसे खूबसूरत रंग होती हैं बेटियां। हजारों रंग है जिंदगी में, उसमें सबसे खूबसूरत होती हैं बेटियां। लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती पर भगवान का अवतार है बेटियां। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। लड़के आज है तो आने वाला कल है बेटियां, आने वाला कल है बेटियां। माननीय मुख्यमंत्री जी लाडलियों का पुष्प वर्षा से स्वागत कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाई, और आपकी उड़ान की जिम्मेदारी हमारी है और आप सभी को इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो कन्या पूजन से ही करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह इस राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करें। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुमको बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगणों से विनम्र निवेदन करूंगी कि वह आएं और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशते, दीप ज्योति नमस्तुते। कहते हैं कि दीप प्रज्वलित करने से ईश्वर का आशीर्वाद एवं अपनों की शुभकामनाएं मिल जाती हैं। जब अपनों की शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं तो कार्यक्रम का माहौल स्वयं ही ईश्वरीय हो जाता है। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है, और जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो खुद हमारी महफिल में आए हैं, आज वो खुद हमारी महफिल में आए हैं। सृष्टि मालविया कक्षा 10वीं मदर टेरेसा स्कूल की छात्रा हूँ और आज मैं आप सबके सामने गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक लाडली लक्ष्मी हूँ। मैं रिमझिम त्रिपाठी केंद्रीय विद्या की छात्रा हूँ। मैं अपने आप को ये सौभाग्य प्राप्त करवाया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक लाडली लक्ष्मी हूँ, क्योंकि इस योजना ने हम सब लाडलियों को आत्मनिर्भर और उन्नति से भरा भविष्य प्रदान किया है। अब इस योजना से कोई भी लाडली बोझ नहीं है, तो मैं हमारे मामा जी को हम सब लाडलियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। अब मैं जवाहर बाल भवन के कलाकारों एवं लाडलियों से अनुरोध करती हूँ कि वे मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत करें, और मैं सबसे कृपया करती हूँ कि सब अपने स्थान से खड़ी हो जाएं मध्य प्रदेश गान के लिए।
बालिकाएं वैष्णवी, ऋषिका, किरण एवं सुहानी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सीता, सत्या, सावित्री हैं बेटी। गंगा, गीता, गायत्री हैं बेटियां। सीता, सत्या, सावित्री हैं बेटियां। यही है दुर्गा, यही है लक्ष्मी, यही है सरस्वती, अपनी बेटियां। एक बेटी स्वयं ही देवी का स्वरूप होती है। रिद्धि, सिद्धि और वैभव से अपार परिवार का मान, माँ की छाव और पिता का अभिमान होती हैं यह बेटियां। आज हम उस बेटी की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसने समाज के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अब इस भाव को प्रस्तुत करने के लिए आज की नृत्य नाटिका हमारी लाडली, शान है लाडली, मान है लाडली प्रस्तुत करने के लिए कहानी लाडली की। इस प्रस्तुति का कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन किया गया है गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कड़ जी के द्वारा एवं सॉन्ग एडिटिंग गौतम सिंह राज द्वारा। चलिए आमंत्रित करते हैं गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कड़ जी एवं नादयोग गुरुकुल को। घर का उजाला, घर का रूप रंग और निखार है ये बेटियां। देवी का रूप धरकर घर में आती है ये बेटियां। खुशियां अपार
लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी आई है लाडली। कि प्रदेश की लाडलियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं तथा यह साबित किया है कि किस बेटी बेटों से कम नहीं है। इसी क्रम में मैं कुमारी मुस्कान भूरिया, जिला झाबुआ, इनके द्वारा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। देखो ये लाडली बेटियों की उपलब्धियां हैं, तो सब बेटियों को ताली बजा के अपनी बहनों का स्वागत करना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। देखो मेरी लाडली मुझसे ऊंची हो गई। बेटी खूब सफलता प्राप्त करती रहो। अब कुमारी अनुषा दुबे, जिला केशवी तिवारी, जिला रतलाम, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे जीता गया है, लेकिन अंडर 15 क्रिकेट में भोपाल डिवीजन में खेल रही हैं। अनुषा को अचानक क्रिकेट खेलने रीवा जाना पड़ा, जिसके कारण आज वह हम सबके सामने उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनकी बहन हमारे साथ उपस्थित हैं। अब कुमारी केशवी तिवारी, जिला रतलाम, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे में भाग लिया है, एवं कुमारी भव्या, जिला रतलाम, इनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद किया जाए। के लिए विनम्र आग्रह करती हूँ। जोरदार तालियां बजा। सब लाडली एक बार जोर से बोलेंगी, भारत माता की, इतने जोर से कि पूरे प्रदेश में लाडलियों की ताकत दिख जाए आज। भारत माता की। ये हमारे यहाँ बेटा, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं भाई? जरा चिंता करो, नहीं तो मामा ही रख लेगा इसको अपने पास। जरा ये बेटे को कौन का ये मिसिंग है, तो यहाँ देख। और मंच पे जो मेहमान बैठे हैं उनके ताली बजा के स्वागत करो। मेरी बेटियों, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी खुशी की तुम कल्पना नहीं कर सकते। लाडली लक्ष्मी योजना आज 16 साल की हो गई है। ये योजना 16 साल की हो गई। 16 साल पहले ये योजना मैंने बनाई थी। क्यों बनाई थी बताऊं क्या? बेटी बताऊं क्या? जोर से बोलो तो बताऊं क्या? देखो मेरी प्यारी बेटियों, बेटा और बेटी में ये समाज भेद करता था। मैं सबकी बात नहीं करता, बेटियों को चाहने वाले परिवार भी थे, लेकिन आमतौर पे मेरी बहनें भी यहां बैठी है। आमतौर पे क्या कह रहती थी? घर में अगर जन्म ले तो बेटी जन्म ना ले, बेटा ही चाहिए बेटा। बेटा बेटियों में भेद। आप बताओ मेरी प्रिय बेटियों, क्या बेटा बेटी में भेद करना चाहिए? अरे बेटा भी भगवान ने बनाया, बेटी भी भगवान ने बनाई। मां की कोख से बेटा पैदा हो और चाहे बेटी पैदा हो, दोनों को बराबर मानना चाहिए कि नहीं?
मानते थे बराबर, कहते थे बेटी तो बोझ है, उसकी शादी करनी पड़ती है, तकलीफ होती है। और से बोलो, बच पाएगी क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बताओ, दुनिया ही नहीं चल सकती है, सच्चाई है। मेरी बहनें यहां बैठी है, कुछ भाई भी बैठे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा अभिनंदन करता हूं मैं। यहां जितने भाई बहन बैठे उनका ताली बजा के स्वागत करो, क्योंकि इनने बेटियों को जन्म देने दिया। ये वो भाई बहन बैठे जिनने कहा कि बेटी आ गई, अब बेटे की चाह नहीं है, और 2 बेटी के बाद अपनी संतान की चाह नहीं की। इनने बेटा बेटियों को बराबर माना। मैं शीश झुका के इनको प्रणाम करता हूं। और 44,85,85,000 उन मम्मी पापाओं को, माता पिताओं को जिनने बेटी को बेटे के बराबर माना, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। लेकिन मन में तकलीफ होती थी कि ये भेद क्यों ये भेद बेटा बेटी में आया, उछाला और उनको ये आश्वासन पत्र दिया। तो बेटी के पैदा होते ही हम सरकार के खजाने से बेटियों के लिए 30,000 रुपया रिजर्व कर देंगे, और ब्याज होते होते जब तक बेटी 21 साल की होगी तो कुछ और पैसा मिला के बेटी को शिक्षा से जोड़ा। शिक्षा से कैसे जोड़ा? कि ये तय कर दिया कि मेरी बेटियां, जैसे अभी बेटी बता रही थी, यहाँ 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो कितने रुपया मिलेंगे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 6वीं पास, 5वीं पास करके 6वीं तो 2,000, और 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो कितने मिलेंगे? 4,000, और 11वीं में जाएंगी तो कितने मिलेंगे? 6,000, और 12वीं में जाएंगी तो कितने मिलेंगे? 6,000, और कॉलेज में जाएंगी तो कितने मिलेंगे? फिर से बताओ 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगे तो कितने रुपया मिलेंगे? 12,500 एडमिशन लिया, और 12,500 डिग्री जैसे ली वैसे ही, मतलब 25,000 रुपया। और जब 21 साल की होंगे तब कितने मिलेंगे? जोर से बताओ। तो बताओ, बेटी लखपति बन गई कि नहीं? जोर से बताओ। लखपति बन गई। 5वीं पास करके 6वीं जाओ तो पढ़ाई के लिए 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाओ तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाओ तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000। और ये पढ़ाई की शर्त क्यों लगाई बताऊं? इसलिए कि मम्मी पापा पढ़ाएं। नहीं, कई ऐसे भी निकल जाते हैं कि बिना पढ़ाई मिल रहा है तो घर के काम करवाने लगे। कब पढ़ने जा रही, घर का काम कर। तो इसलिए तय किया कि पढ़ाई पास करते जाएगी तो ये पैसा बढ़ते जाएंगे। अब एक चीज और जो मैं करके रहूंगा, बोलो बताऊं? सब बोलोगी तो बताऊंगा, और जोर से। अब मेरी बेटी ध्यान से सुनो। अभी एक बेटी ने कहा मैं IIT में पढ़ूंगी। बोलो, अच्छे से पढ़ना चाहती हो कि नहीं? अच्छा बताओ, डॉक्टर कौन कौन बनना चाहती हो? अब नीचे कर लो हाथ। अब इंजीनियर कौन कौन बनना चाहती हो बताओ? इंजीनियर तो कम ही बनना चाहती। अच्छा, पुलिस वाली कौन कौन बनना चाहती है? पुलिस वाली भी बेटियां हैं। अच्छा, वकील कौन बनना चाहती है? वकील भी कम ही है। अच्छा, IIT में कौन कौन जाना चाहती है? इंजीनियर बनने IIT में। अच्छा, और ये बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनने वाली है? कम हाथ उठ रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन कौन बनने वाली है बताओ? मुख्यमंत्री तो बहुत हो गई हैं। बन सकती हो, लेकिन एक फैसला अपन कर रहे हैं, अपन मिलकर कर रहे हैं। ये लाडली लक्ष्मी पंचायत है अपनी। लाडली लक्ष्मी क्लब भी बन रहे हैं अब, लाडली फ्रेंडली पंचायत भी बन रही है अब। लाडली क्लब हर गांव में और शहर में बनाएंगे अपन। लेकिन एक बात ध्यान से,
बेटियों के मम्मी पापा सुने, माता पिताजी सुने, जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं वो सुने, और जो नहीं सुन रहे उनको जिनने सुना है वो बताएं। सुनो मेरी बेटियों, डॉक्टर अगर बनना चाहती हो तो पैसा कितने लगते हैं? फीस में पता है कितने लगते हैं? 50 लाख रुपए। देखो बेटी, पैसा दो तरह के कॉलेज होते हैं, एक होते हैं सरकारी कॉलेज और एक होते हैं प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, परीक्षा वो होती है नीट की परीक्षा। नीट का मतलब है, अपने ये मेडिकल कॉलेज वाले मंत्री यहीं बैठे हैं, विश्वास सारंग। नीट का मतलब एक अखिल भारतीय परीक्षा होती है और उसमें मेरिट में जो बच्चे आते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जिनका मेरिट के हिसाब से प्राइवेट में सरकारी में होता है उनका सरकारी में, और जिनका सरकारी में नहीं होता तो प्राइवेट में। सरकारी में फीस कम लगती है, प्राइवेट में फीस ज्यादा लगती है। 5-7 लाख रुपया साल, 8 लाख रुपया साल, 7-8 लाख। बेटी 50 लाख बता रही थी, तो प्राइवेट कॉलेज में उतनी फीस लगती है। तो मेरी बेटियों बताओ, इतनी फीस मम्मी पापा भरवा सकते हैं क्या? ऐसे ही धीरे धीरे बोल रही, बताओ भरवा सकते हैं क्या? तो क्या किया जाए बताओ, बोलो क्या किया जाए? ये प्रश्न है जिसका उत्तर देना बेटियों को। पढ़ाई और मेहनत तो, लेकिन फीस कैसे भरें? कौन भरेंगे? मामा जी भरेंगे? पक्का विश्वास है? तो आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि 12,500 एडमिशन पे हो गए, 12,500 बाद में हो गए, लेकिन पीएमटी में जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर 2, नंबर 3 आईआईटी वगैरह में, नंबर 4 क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में, नेशनल लॉ कॉलेज, कुछ लॉ कॉलेज होते हैं, कुछ और ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज होते हैं और कोर्स होते हैं जिनकी फीस ज्यादा लगती है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में अब ये शामिल कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की फीस भी, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज की फीस भी, आईआईटी की फीस भी अब मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरी बेटियों, मैं तुम्हारी रास्ते में कोई भी बाधा नहीं रहने देना चाहता। मेरी बेटियों को खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरने दो, उनको अपने ढंग से अपना कैरियर बनाने दो, अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने दो। जमाने बेटियों को पढ़ने से मत रोको, बेटियों को पढ़ने से मत रोको, पढ़ने दो उन्हें आगे। लाडली लक्ष्मी दिवस की बधाइयां देता हूं।